अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सुपर ज्ञान। मेरा नाम इमरान है, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल या परसों की बात है, एक महफिल के अंदर एक छोटा सा वाक़या पेश आया, तो मैंने सोचा कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही इज़ लाइक माशाल्लाह वेरी रिलीजियस पर्सन, और कुछ एक्सट्रीमली रिलीजियस है वो। तो हम लोग अपने करियर्स के बारे में बात कर रहे थे, अपने कामों के बारे में बात कर रहे थे, जो नॉर्मल दोस्तों के अंदर डिस्कशंस होती हैं। तो उसमें जब मेरी बारी आई तो आई वाज एक्सप्लेनिंग सम डिटेल्स अबाउट माय क्लाइंट कि ही इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ टेंशन टू द डिटेल्स। वो छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा नोट करता है, और उसके नोट करने की वजह से मेरी स्किल्स में बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट आई है इन अ लॉन्गर रन, जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मुझे एक लैग फील होता था। तो उसी के बीच में मैंने एक टर्म यूज़ कर दी, डेविल आइज इन द डिटेल, जिसके ऊपर वो बेचारा अस्तगफिरुल्लाह कैसी बात कर दी है तुमने, तुम तो शैतान के प्रीचर बन गए हो, और ये हो गया और वो हो गया, इस तरह की बातें मुझे सुनने को पड़ी। तो मुझे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ उसके लिए, लेकिन मैंने सोचा कि चलो उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अल्लाह करे कि उसको समझ आ गई हो। मैं आपको भी बताता हूँ, अगर आपके जहन में भी कोई इस तरह की चीज़ आती है तो उसको ज़रूर क्लियर करते हैं। बेसिकली दिस टर्म डेविल लाइज इन द डिटेल, इस टर्म का कोई भी रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं है। ये टर्म एक बड़ी ही जेनेरिक किस्म की टर्म है, जो कि ओरिजिनेट हुई थी इन द मिड 1800s, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 1864 या 66 के अंदर। और मुझे जो मेरी रिसर्च थी, उसके बाद जो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा, उसके मुताबिक ये कि देयर वाज दिस जर्मन आर्किटेक्ट जो कि शिकागो के अंदर काम कर रहा था, बिकॉज उस टाइम में शिकागो अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरल इन्हेंसमेंट्स हो रही थी, स्काई स्क्रेपर्स बनना स्टार्ट हो गए हुए थे, एंड दे वर गेटिंग आर्किटेक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दिस जर्मन आर्किटेक्ट हेल्ड अ सेमिनार, और उस सेमिनार की जो स्लोगन था, जो उसका एक कैच फ्रेज थी, दैट वाज गॉड लाइज इन द डिटेल। ये सिंपल वही चीज़ है। अगर हम सूरह रहमान की तिलावत करें और उसके अंदर हम लोग उसको तर्जुमे के साथ पढ़े, तो हम लोग को यही चीज़ पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो पत्ते हैं, चाहे वो आसमान के ऊपर बादल हैं, चाहे वो चलती हुई हवा है, चाहे वो परिंदों के पर मारने की आवाज़ है, चाहे जो भी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हम लोगों को अपने परवरदिगार की झलक नज़र आती है। तो अगर हम उन चीज़ों के अंदर भी अपने परवरदिगार को ना ढूंढ पाएँ, तो फिर हम लोगों को बड़ी चीज़ों में ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तब भी नहीं मिलेगा। तो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर अगर आपने अपने आप को एक्सीड करना है, अगर आपने अपने आप को बेहतर करना है, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना है, अपने आप को प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाना है, तो वी नीड टू नो अबाउट दीज माइनर डिटेल्स, ताकि उन डिटेल्स के हिसाब से हम लोग अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाएं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डिमोनिक रिप्रेजेंटेशन, या इट हैज़ नथिंग टू डू विद अ रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ द थिंग। तो whether we say God is in the detail or we say devil is in the detail, इससे ना कोई इस बात को करने से, इस बात को रिप्रेजेंट करने से, इस फ्रेज़ को यूटिलाइज़ करने से ना हमें कोई बहुत बड़ा मौलाना बनाएगा, ना हम लोगों को एक बहुत अच्छा मुसलमान बनाएगा, और ना ही हम लोगों को कोई डिमोनिक प्रीचर बनाएगा। हम लोग खुदा ना खास्ता शैतान को नहीं पूछने वाले। इट्स जस्ट अ कैच फ्रेज, इट्स जस्ट अ फ्रेज जिसमें कि हम लोग एक वो एलिमेंट बताने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे लिए ओवरऑल समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द ओनली रीज़न, क्योंकि ये फ्रेज़ एक बहुत ही अर्ली स्टेज के ऊपर वहाँ के बच्चों को पढ़ाई जाती है। जैसे कि मेरी एक वीडियो थी अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई है कि बहुत यंग एज के ऊपर उनकी जो मैथडोलॉजी है, वो दैट इज़ नॉट अबाउट कि आप पढ़ें, रट्टा लगाएं, उनको प्रॉपर तरीके से नोट्स को छापें। इनफैक्ट दे आर गिविंग कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन। यही चीज़ उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है कि जब तक हम डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे, जब तक हम इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझेंगे नहीं, उनको हम लोग अपने अंदर इन्हेंस नहीं कर सकते, उन स्किल्स के अंदर हम ग्रो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में इस कॉन्ट्रोवर्शियल कंजर्वेटिव माइंडसेट से निकलना बड़ा ज़रूरी है। एज अ नेशन हम लोगों को पॉलिटिक्स, रिलीजियस और हर चीज़ को इन दो एलिमेंट्स के अगेंस्ट सर्कुलेट करना और इनसे रोकना बड़ा ज़रूरी है। तो वंस अगेन आई वुड से, वेदर गॉड इज़ इन द डिटेल और डेवल इज़ इन द डिटेल, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करें, अपने इर्द गिर्द
اپنے گھر کے کاموں کے اندر, اپنے آفیسز کے اندر, اپنے بزنسز کے اندر جو چیزیں نگلیکٹ کی جا سکتی ہیں ان کو نگلیکٹ کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر فرسٹ کریٹ نہ کریں. جن چیزوں کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ویکنیسز ہیں, نو یور اسٹرینتھس اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی نو یور ویکنیسز ایز ویل, چاہے وہ مائنر قسم کی ویکنیسز ہی کیوں نہ ہوں. اور آئی ایم شیور کہ جب آپ ان کو اوور کم کر لیں گے تو آپ کو ان چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑے گا کہ ڈیٹیلز میں گاڈ ہے یا ڈیٹیلز میں ڈیول ہے. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو میرا میسج پسند آیا ہے تو ڈو لائک مائی ویڈیو, شیئر ایز ویل, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اور مجھے ضرور فالو کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.